सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई स्टोरी के साथ। और आज की जो मेरी कहानी है वो है दिल्ली मेट्रो की। हाँ, ये कहानी एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। यही कहानी मुझे मेरी रोहन एक फैन ने सुनाई है। उसके साथ जो हुआ दिल्ली मेट्रो में वो काफी दहला देने वाला था। उसने बताया मुझे कि वो हमेशा मेट्रो से ही घर जाता था। एक रोज उसे लगा कि वो थोड़ा लेट हो गया, तो उसने सोचा चलो कोई नहीं, मेट्रो से ही तो जाना है। तो वो रात के टाइम पे मेट्रो से निकलने लगा और वो बज रहे थे रात के 11 बजे। उसको लगा कि चलो कोई नहीं, अंधेरा ही तो हो रहा है। वो मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता है। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है, जो वो देखता है वो दहला देने वाला था। वो देखता है कि चारों तरफ स्टेशन पर कोई भी नहीं है। वो अकेला खड़ा होता है और वो कहता है कि चलो कोई नहीं, अकेला हूं तो क्या हुआ। वो बैठकर वहां फोन चलाने लग जाता है। गोल सी चेयर्स होती है ना, उन पर बैठकर फोन चलाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मेट्रो आती है। वो मेट्रो में घुस जाता है। उसको 4 स्टेशन आगे जाना होता है। वो बैठा रहता है, फोन चलाता रहता है। वो देखता है जो चीज वो दहला देने वाली थी। वो देखता है कि एक आदमी काफी देर से उसे घूरे जा रहा है। वो इस चीज को देखकर डर तो जाता ही है कि यार ये आखिर है कौन जो मुझे घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। पर वो इस चीज को इग्नोर करना चाहता है। इसके लिए वो अपने फोन को चलाने लग जाता है। और पहला स्टेशन आता है। एक यात्री और चढ़ जाता है। वो कहता है चलो एक यात्री तो आ गया। पर वो यात्री नहीं था, वो कुछ और एबनॉर्मल चीज थी जो उसने कभी महसूस भी नहीं की थी। वो अंदर तो घुसती है, उसके आगे से भी गुजरती है। पर जैसे ही उसके आगे से गुजरती है, थोड़ी आगे जाते ही जैसे ही वो अपने फोन की तरफ देखता है और वापस उधर की तरफ गर्दन करता है, देखता है कि वो चीज वहां से गायब हो गई। वो कहता है अरे यार, यहाँ तो अभी था कुछ, वो गायब कैसे हो गया। वो इस चीज को देखकर डर तो जाता ही है। वो सोचता है यार ये आखिरकार हो क्या रहा है, मतलब मेरे साथ ही ये सब कुछ होना है। वो इस चीज को इग्नोर करना चाहता है और फिर फोन को चलाने लग जाता है। फोन चला रहा होता है, चला रहा होता है, चला रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही अगला स्टेशन आता है। वहां से एक लड़का एक लड़की चढ़ते हैं। वो कहता है अरे बहन जो रात में घूम रहे हैं और रात के 11:30 बज रहे होते हैं। वो कहता है चलो कोई नहीं, घूमने दो, आजकल दिल्ली में तो सब कुछ चलता ही है नॉर्मल। वो दोनों आते हैं और जस्ट उसके सामने से निकलते हैं। और जैसे ही उसके सामने से निकलते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है, लोग कैसे गायब हो रहे हैं और सामने से आते भी हैं। पर उसको क्या पता था वो गलत मेट्रो में चढ़ चुका था, जो कि हॉन्टेड थी, जो कि भूतों से भरी हुई थी। वो कहता है साला मैं स्टेशन वो बॉक्स को ही चेंज कर देता हूँ। दूसरे वाले उसमें जाने लग जाता है बॉक्स में। वो दूसरे बॉक्स में जाता है तो उसमें देखता है कि 6 लोग बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो उनको देख के थोड़ा खुश सा हो जाता है कि चलो यार कोई तो मुझे इंसान मिला, बाकी तो सब भूत जैसे ही थे। वो इस चीज को देखकर उनकी जस्ट बराबर वाली सीट पर बैठ जाता है। वो देखता है कि ये लोग बात तो कर रहे हैं, पर हर किसी का टॉपिक अलग है। कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, कोई किसी टॉपिक पे, और आपस में बात नहीं कर रहे, अकेले बड़बड़ा रहे हैं। रोहन की रूह सी कांप गई इस चीज को देखते हुए कि वो लोग आपस में बड़बड़ा रहे हैं। वो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं इधर से उठ के दूसरी जगह चला जाता हूँ। वो उठ जाता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। वो दूसरी जगह जाकर बैठता ही है कि वो देखता है स्टेशन आ जाता है। वो कहता है शायद यही वाला मेरा स्टेशन है, मुझे उतर जाना चाहिए। क्योंकि उसका ध्यान इन्हीं चीजों में था कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। वो स्टेशन भूल गया कि चौथा है, पांचवा है, छठा है। और वो एक ऐसे स्टेशन पर उतर जाता है जो कि उसे मौत की तरफ ले जा रहा होता है। वो उतर तो गया। उसने देखा कि स्टेशन पर 6 लोग खड़े हैं। वो उन 6 लोगों को देखकर कहता है चलो यार, यहाँ तो लोग खड़े हैं। वो एक के पास जाकर कहता है अरे भाई साहब, ये कौन सा स्टेशन है। वो जो जवाब देता है वो दहला देने वाला था। वो कहता है ये जो स्टेशन है, यहाँ के बाद कोई स्टेशन नहीं आता। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ के बाद तो स्टेशन आना चाहिए। वो कहता है नहीं, कोई स्टेशन नहीं आता। इस चीज को सुनकर वो सहम जाता है, डर जाता है और कहता है कि यार ये क्या हो गया, मुझसे क्या भूल हो गई, मैं कहाँ उतर गया, आखिर ऐसा क्या हो गया जो मैं यहाँ उतर गया। वो कहता है मेट्रो कितनी देर में आएगी। वो जो यात्री होता है वो जवाब नहीं देता और दूसरी जगह चला जाता है। वो कहता है अरे बिना बताए चला गया। वो सोचता है कि साला बदतमीज है। वो दूसरे के पास जाके पूछने लग जाता है। पर जब दूसरा भी कुछ इस टाइप से ही जवाब देता है कि यहाँ पर जो आ गया वो कभी वापस नहीं जाता, इस चीज को सुनकर वो डर जाता है। वो कहता है क्या मेट्रो नहीं आती यहाँ। नहीं, यहाँ एक बार मेट्रो आती है और उसमें कोई चढ़ता नहीं है, सिर्फ उतरते ही है। जो चढ़ गया वो निकल गया, जो नहीं चढ़ा वो रह गया। ये सुनते ही रोहन काफी ज्यादा डर गया। रोहन ने कहा यार ये क्या हो गया, दिल्ली में भी ऐसी चीजें हो रही हैं।
हकीकत तो ये थी, वो मेट्रो उसको झन्नुम की तरफ ले गई थी। झन्नुम जो एक काली जगह होती है जहां से बचना नामुमकिन होता है। वो सारे लोगों की शक्ल देखता है, सारे जितने भी 6 लोग थे अलग अलग दूर दूर डिस्टेंस पे खड़े थे, सारे सिर्फ जमीन की तरफ देखे जा रहे हैं। वो कहता है ये लोग कर क्या रहे हैं और खड़े भी हैं। ना कोई मेट्रो का इंतजार कर रहा था, ना कोई किसी चीज का इंतजार कर रहा था। हो रहा था इंतजार तो मौत का, कि कब ये रोहन मरे। वो समझ तो चुका ही था कि कुछ तो डरावना हो रहा है, तो वो इस चीज को अनदेखा करके स्टेट्स की तरफ भागता है। जैसे ही वो स्टेट से ऊपर चढ़ता है तो वो देखता है कि आगे कोई गेट ही नहीं है, बस यू टर्न के लिए नीचे आने के लिए रास्ता है। वो इस चीज को देख के डर जाता है, वो नीचे को भागा भागा आता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। वो चारों तरफ देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, बस स्टेशन की पटरियां और वो 6 लोग खड़े हुए जो जमीन की तरफ देख रहे हैं। वो एक आदमी के पास भागा भागा जाता है, कहता है अरे भाई साहब बताओ ना मैं कैसे यहां से निकलूं। वो जिस गंदी नजर से उसको देखता है कि वो डर जाता है। रोहन कहता है अरे ये क्या हो गया। रोहन की रूसी कांप गई थी, रोहन सहम चुका था कि ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरी जिंदगी में ही ये सब कुछ दुख लिखे हैं क्या। वो इस चीज को देखकर अपना बैग निकालता है और बैग में देखता है कि कुछ नहीं होता उसके बैग में। वो कहता है यार कोई तो चीज मिल जाती जिससे मैं कांटेक्ट कर पाता, क्योंकि उसका जो फोन था वो डेड हो चुका था, बीत चुका था, और उसके नेटवर्क इशू थे ही थे, क्योंकि मेट्रो में नेटवर्क नहीं आते, काफी कम केसेस में आते हैं। और जब वो मेट्रो स्टेशन झन्नुम में हो तो नेटवर्क आने बनते ही नहीं है। फिर जो रोहन के साथ होता है वो दहला देने वाला था। रोहन एक गोल टेबल सी पे बैठ जाता है और इंतजार करता रहता है ट्रेन का। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, एक मेट्रो नहीं आती। रोहन डर जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो इस चीज को नहीं समझ पाता कि आखिर वो झन्नों में आ चुका और वो वापस नहीं निकल पाएगा। उसका शरीर भी बीतने लगा था और वो कमजोर होने लगा था, क्योंकि उसने पूरी रात से कुछ नहीं खाया था, और रात को उसने खाना खाना था वो भी नहीं खाया था। आखिरी बार उसने एक दिन पहले शाम के टाइम पर खाना खाया था। इस चीज को सोचकर वो डर तो जाता ही है कि मैं कमजोर भी होता जा रहा हूं, पर वो अपनी आस नहीं छोड़ता। वो इंतजार करता रहता है कि मेट्रो आएगी आएगी आएगी। वो उन लोगों को देखता है, वो लोग उसको काफी भयंकर रूप से देख रहे होते हैं। फिर वो कहता है मैं थोड़ी देर सो ही जाता हूं। तो वो स्टेशन पर सो जाता है। जैसे उसकी आंख खुलते वो देखता है 6 लोग उसको घेर कर खड़े हैं। वो इतनी बुरी तरीके से डरता है कि वो वहां से उनको धक्का देके भागने लग जाता है। वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, वो लोग धीमे धीमे उसके पीछे आ रहे थे। वो समझ जाता है ये लोग इसकी मौत के पीछे पड़ चुके हैं। रोहन का नामुमकिन हो चुका था बचना। रोहन ये जानता था कि अब वो नहीं बच पाएगा, पर उसको आस थी कि मेट्रो आ गई तो वो निकल जाएगा। उसके बाद जो होता है वो लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं और वो ऊपर ही खड़ा होता है। रोहन रोहन देखता है कि एक बहुत दूर से रोशनी आ रही है स्टेशन की सीढ़ियों की तरफ। वो कहता है रोशनी किस चीज की है। वो गर्दन टेढ़ी करके देखता है तो मेट्रो आ रही होती है। वो काफी खुश हो जाता है। वो इतना खुश हो जाता है कि वो सहम नहीं पाता, और वो इस जगह पर खड़ा होता है। इधर से वो लोग चढ़ रहे होते हैं, जो यू टर्न से उतरने की जगह होती है वहां से वो भाग कर आता है। तो वो जो भूत होते हैं वो उसके पीछे भागने लग जाते हैं। और रोहन मेट्रो के पास पहुंचने ही वाला होता है कि मेट्रो के गेट बंद हो रहे ही होते हैं, और रोहन छलांग मार देता है और मेट्रो के अंदर घुस जाता है। वो मेट्रो थोड़ी देर बाद उसको उसके सही लोकेशन पर भेज देती है और वो वहां से बाहर निकलता है, और उस दिन के बाद वो मेट्रो का सफर नहीं तय करता। वो काफी डर जाता है कि ये आखिरकार हो क्या गया मेरे साथ और कैसे हो गया। हाँ, ये कहानी जो है ट्रू स्टोरी पर है। इसमें कोई एडिशनल ऐड नहीं करा गया। जो कुछ रोहन के साथ हुआ मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोग रात में मेट्रो में सफर ना करो। और काफी और भी हादसे मेट्रो में हो चुके हैं, वो भी मैं नई स्टोरी के साथ लेकर आऊंगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर ही देना। और हाँ, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो काफी डरावनी है, उसको जाकर देखिए। आप लोग जान जाओगे कालका ट्रेन में आखिरकार हुआ क्या था। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और लास्ट वीडियो भी है, तो जाकर देखिए, एंजॉय करिए। और बाकी इस वीडियो को लाइक करे बिना जाइए ना। और हाँ, अपने पास अगर कोई भी स्टोरी है तो मुझे सुनाइए, बस कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी स्टोरी सुनूंगा। और बाकी लाइक कर दीजिए, शेयर